शुक्र खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक और खालिक बबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, मुझे गौज़बैक कहते हैं और आप देख रहे हैं फ्री न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं हस्पियल कॉलेज ऑफ दीपालपुर में। यहाँ पे साइंस इन आर्ट्स एग्जीबिशंस हो रही हैं 2022। यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो स्पीकर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी मुख्तलिफ किस्म की अपनी आर्ट्स बनाई, उन्होंने अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। हम आपको वो प्रोजेक्ट्स मकसूद क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी, हमारा प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है। यस, लाइब्रेरी में हमें डिफरेंट बुक्स मिल सकती हैं। हम इधर जाते हैं और बुक्स रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। हम इधर से बुक इशू भी करवा सकते हैं। डिफरेंट लैब्स हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं, कंप्यूटर, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और इस्लामियात। सूद अहमद रेहान साहब मौजूद हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब एडवोकेट मौजूद हैं। ये यहाँ पे बच्चों की जो मुख्तलिफ बच्चों में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये भी यहाँ पे आए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को देख भी रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इस एनवायरनमेंट को, इस स्पीकर के इस इवेंट को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाक़ माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत क्रिएटिव वर्क किया है, बहुत एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह। और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना आजकल जो यूज़ हो रही हैं उस पर बच्चों ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और छोटे लेवल पर उनके जो असातिज़ा हैं वो प्रॉपर उनको गाइड कर रहे हैं और उनके सुपरविजन में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इनका जो है ना इदारा जो सुपीरियर कॉलेज है, इन्होंने बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए हुए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। तो इन्होंने माशाल्लाह इनको मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके असातिज़ा को भी, जो इतने मेहनती और ज़हीन बच्चे हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत माशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिब जी। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में जो स्पीकर अदारा हर साल कराता है या इस साल उन्होंने करवाया है 2022 में? आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उनकी सोच देखी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुपीरियर कॉलेज और उनकी इंतज़ामिया का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया और विज़िट करवाया। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो बच्चों की एक्टिविटी है और क्रिएटिव जो चीज़ें हैं उनको देखकर और ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे तहसील में एक ऐसा इदारा भी है जो इतने अच्छे इवेंट करता है और ऐसे बच्चों को मौके फराहम करता है को अपनी एक्सपेरिमेंट कर सके। तो यहाँ पे आकर मुझे बच्चियों और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। उनके सारे एक्सपेरिमेंट देखे हैं जो आज की जदीद दौर के मुताबिक हैं और ज़बरदस्त है। और ये सारा क्रेडिट सुपीरियर, उनकी इंतज़ामिया और उनके जो असातिज़ा कराम है ये उनको जाता है। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जी, समझाएंगे हमारे ऑडियंस को जो देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आर्सो का नर्व सेल्स और इसके सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म और इसके साइड्स में वो धागानुमा साख होता है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका मेन काम मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और क्योंकि सेंट्रल इसका काम है माइंड तक लेके जाता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ टच कर दे या कांटा चुभ जाए तो फिर हमें नर्व बताती है ना कि हम क्या हुआ क्या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इज गुड नेम? माय नेम इज सना। क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमें आगाह करेंगे? The synthesis of glucose, reduction of carbon dioxide and oxidation of water in the process of sunlight is called photosynthesis. जी, हमारे हो सकता है इस ऑडियंस को किसी चीज़ की इस चीज़ की समझ ना आई हो, आसान ज़ुबान में समझाएं जो देखने वाले हैं उनको समझ आ जाए। बताएं। ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो रिडक्शन होती है, और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं वाटर मिनरल्स, और सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है प्रोसेस। हाँ जी, आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहना? ठीक, आप सुनाएं। ज़ारा वट्टू। क्या है आपका? ये क्या चीज़ है? किस चीज़ की क्या एक्सप्लेनेशंस है आपके काम? ये वोल्केनो है, ज्वालामुखी आतिशफिशा जी। इसमें से जब रॉक नीचे होते हैं तो वो फटते हैं, तो इसमें से फायर प्रोड्यूस होती है, मतलब लावे की फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। एनिमल्स जो मर जाते हैं, प्लांट्स, ये नेचुरल प्रोसेस है। बेसिकली मेरा नाम कायनात नज़ीर है और हम ICS 2 पार्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये मॉडल है, ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कि क्योंकि हमारी हिस्ट्री में अक्सर हिस्टोरिकल प्लेसेस का जिक्र आता है और उनमें ताजमहल जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ताजमहल जो है बेसिकली हिंदुस्तान के जो एक शहर है आगरा में मौजूद है, और बड़े सगीर की जब तकसीम हुई थी तो ये हिंदुस्तान में रह गया था। इसकी जो तामीर है वो इसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में बताएं ना।
हिस्ट्री ये है कि ये जो शाहजहाँ हैं उन्होंने अपनी बेगम, उनकी बेसिकली 3 बेगमात थी, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो उनको मोहब्बत थी वो मुमताज़ बेगम से थी, इसलिए उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया। और ये इतना लाजवाब था कि ये दुनिया के 7 जो यानी कि कह लें शाहकार और उनमें से एक है, ठीक है। और ये 1643 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और इस पर तब की जो लागत थी वो 70 बिलियन थी और इस पर 22,000 से ये आपने अकेले नहीं डेमो तैयार किया? नो ये मैंने और मेरे ग्रुप में 8 मेंबर्स हैं, उन्होंने ये तामीर किया है, ये बनाया है और इसकी कंस्ट्रक्शन उनकी वजह से पॉसिबल हुई थी। हम चलते हैं अगले स्टूडेंट के। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? मैंने हमें हमने एक लेसन पढ़ा, सेकंड ईयर में एक लेसन है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, उसको मैं बेसिकली ये प्रेजेंट करना चाहती थी कि ये कि लोगों को इंक्विजिटिवनेस पैदा हो कि वो पढ़ें इसके बारे में, स्टोरी की, इसकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी स्टोरी जो है वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर के है, इसमें जिसकी जो बिहाइंड है रॉबर्ट क्रिस्टोफर की स्टोरी है, जिसको सफ़र का इतना लालच हुआ कि उसने सफ़र को जारी रखा, अपने को मरते मरते वो बचा है लेकिन फिर भी अपने सफ़र को जारी रखा। सफ़र को जारी रखना चाहिए चाहे उसमें 100 खतरे भी हों। जी बिल्कुल। पता चलता है कि इससे पता चलता है कि हम अपने घर में भी ज़्यादा महफूज रहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा बारिश वगैरह सबसे, और आने वाले मेहमानों की कैसे मेज़बानी की जा सकती है। हाउस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमें एक हिफाजत मुहैया करती है और इसके आप प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और हमें ये बारिश से भी महफूज रखता है। हाउस इज़ नॉट अ मेयर फिजिकल स्ट्रक्चर बट आल्सो अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, पावर एंड द होस्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स दैट कम अलॉन्ग विद इट। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहना, आप अपने इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, डेमो के बारे में? और माशाल्लाह आपका डेमो काबिल तारीफ़ है जो आपने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये मस्जिद बनाई है, मस्जिद का मकसद यही है कि हर जो मर्द है वो आकर मस्जिद में नमाज अदा करे। इस बारे में हमारे नबी ने यह फरमाया है कि वो अगर बाजमात नमाज अदा नहीं करता, अगर मुझे बच्चों और औरतों का ख्याल ना होता तो खुदा की कसम मैं ऐसे घरों को आग लगा जो आकर फ़र्ज नमाज आकर मस्जिद में नहीं पढ़ते। इसी वजह से हमारे लिए ये ऐसा ही होना चाहिए कि हर मर्द आकर मस्जिद में नमाज अदा करे। और वैसे भी हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला हमें दिन में 5 वक्त खुद मौका देते हैं कि हम अल्लाह ताला के करीब आएँ। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहना क्या नाम है? अस्मा अशरफ। क्या आपका डेमो बताना चाहोगे? हमने खाना काबा तामीर किया और खाना काबा का मॉडल बनाया, और खाना काबा अल्लाह ताला का, जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला का घर है और ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी। खाना काबा मक्का मुकरमा में वाक़ है। खाना काबा की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद ने दुआएं की थी और अल्लाह ताला ने उन दुआओं को समर आवर किया और उनकी दुआओं के नतीजे में उनकी औलाद से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और वो सारी उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 32 हमारे लॉन्ग होते हैं और 8 हमारे पहले शॉर्ट होते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री की बेस है। इसके अलावा ना हम केमिस्ट्री की कोई रिएक्शंस, कोई स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अदाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने आपको एक हेल्दी एक्टिविटी का मौका दिया है, तो आप ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत बच्चों ने डेमो तैयार किए हैं, क्या एक्टिविटी है स्पील कॉलेज की? ये स्पील कॉलेज इज़ बेस्ट क्योंकि ये हर 5 साल बाद एग्जीबिशन हुआ है। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, इनकी हमारी स्टडी स्टाफ ऑल मेंबर इज़ वेरी वेरी बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या है आपका डेमो जी? हमारा NaCl का स्ट्रक्चर बनाया हमने। हमारी ऑडियंस को आगाह करेंगे इसके बारे में तफसील से? ये स्ट्रक्चर हमने सोडियम क्लोराइड का बनाया है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हम घर में जो टेबल साल्ट यूज़ करते हैं ना, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को काटें तो उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है, तो इस वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये क्लोरीन हमने ये जो बनाया ना, इसमें ये क्लोरीन है, इसने 8 अपने साथ और आयन को जोड़ा हुआ है। हमारा वर्किंग ऑफ रूटर के बारे में हमारा मॉडल है। जो रूटर है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हमारे डाटा को बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है।
और हमारा जो डाटा एक रूटर मतलब यूज़र सेंड करता है तो डिफरेंट रूटर्स होते हैं, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिसको मैच करना होता है। तो वो पहले एक के पास जाता है, तो उससे अगर आईपी एड्रेस मैच हो जाता है तो वो डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। अगर नहीं होता तो फिर वो ऐसे सारे चेक करता है, अगर वो डाटा मैच हो जाए तो ट्रांसफ़र कर देता है, अगर नहीं होता तो वो फिर बैक हो जाता है डाटा। आने वाले वक्तों में ये बहुत यूज़फुल साबित होगा। क्या आपने प्रोजेक्ट में बताना चाहिए? माय नेम इज़ तैयबा आज़म, FLT पार्ट 1। मैंने कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी यूज्ड टू परफेक्ट डाटा को एंटर किया जाता है कंप्यूटर में। ये तमाम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। माउस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑफ द मूवमेंट, और माउस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर के मूवमेंट को माउस कंट्रोल करता है। कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। सीपीयू है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और इसे प्रोसेसर कहते हैं कि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। शुक्रिया। इतनी सही दवाएँ पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। जी इतनी टैलेंटेड जो आपके स्टूडेंट्स हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लान किया है SPL अदालत ने? जी बिल्कुल, इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट की हुई हैं हमारे पास। जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से हम BS प्रोग्राम्स भी करवा रहे हैं। तो बेसिकली हमारी इस एग्जीबिशन का मकसद यही है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको ज़रा उजागर किया जाए। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ऐसे चांस नहीं मिलता कि वो अपना जो टैलेंट है ना वो दिखा सके। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ने, और मैं मुख्तलिफ जगह पे जब स्टूडेंट्स से बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, मगर बिल्कुल देखें मतलब टैलेंट है उनके अंदर, तो उस टैलेंट को जब तक हम बाहर नहीं लेकर आएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो टैलेंट बाहर कैसे आएगा? जब बच्चे को मौका मिलेगा। तो ये एक उसके लिए मौका है, हमने उसे प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने टैलेंट को उजागर कर सके। और इनफैक्ट इससे क्या होगा, जिन बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं उनमें भी मोटिवेशन आएगी, और जो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं या लोग आए हैं, उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन है। तो सबके लिए मोटिवेशन है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल असल चीज़ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब भी तब हो सकते हैं जब आपको प्रैक्टिकल आता हो। मतलब कंप्यूटर साइंस की बात करता जाऊँ तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो थ्योरी जो है वो किसी काम की नहीं होती। मतलब प्रैक्टिकल जो है वर्क वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी को हमने कुछ हद तक जो है वो अपनी तरीके से मतलब कोशिश की है कि हम उसको ज़रा बेटर कर सकें, और दूसरों के लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि वो भी थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। अभी जो एक मॉडल आपको मैं दिखाता जाऊँ, ये मतलब सिक्योरिटी के हवाले से है। तो ये वाला मॉडल गाँव में मतलब इसकी ज़रा गांव में क्या होता है कि चोरियां वगैरह बहुत होती हैं। अब गांव वाले लोगों को मतलब वो थोड़ा चोर को डिटेक्ट करना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हमने क्या किया, हमारा जो मतलब महंगे हमारे जो कैमरास होते हैं उनको भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में जो पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है उसी को हम CCTV कैमरा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बच्ची जो है जिसने बनाया वो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। गुड नेम? माई सेल्फ मुकद्दस हयात। प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएं कि आपने क्या सिक्योरिटी सिस्टम रखा है, जैसे कि साहब बता रहे थे। Okay, this is a farmhouse. As you know that in village the detection of thieves is very difficult, and everyone want to secure their data and things from thieves. Here we use an old phone which is acting as a CCTV camera. We attach this phone with the phone of owner, and owner can check and detect and monitor his farmhouse at anywhere in the world. But the one important thing is that both the phone have internet connection. Then the owner can easily detect and monitor his farmhouse at anywhere in the world. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रोजेक्ट है आपका? मैं बता दूं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ये है कि हम चाहे जंगल में हैं, पहाड़ी इलाका में हैं, सहरा में हैं, या किसी गांव में, सिटी में हैं, या फिर किसी पार्क में हैं, हम इन टावर्स की वजह से सिग्नल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये टावर्स एक दूसरे से आगे आगे सिग्नल्स को पहुंचाते रहते हैं, और हम बआसानी अपने प्यारों से राब्ते में रह सकते हैं। आगे सेफ्टी रहेगी। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या है? ये हमें नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं इसे। इसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं एक सिस्टम में, और ये इसमें एक सेंट्रल डिवाइस लगाई जाती है। ये सेंट्रल डिवाइस सारे कंप्यूटर को ये हब के जरिए कंट्रोल किया जाता है जी। और ये डेटा रीड करने के लिए होती है एड्रेस किसी डाटा का, और जैसे ही ये रीड करती है जिसके साथ अगले कंप्यूटर के साथ मैच होता है, फिर ये डाटा सीधा उसको सेंड करती है। जी वालेकुम सलाम। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। जी ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की इकसाम, टाइप्स ऑफ लैन
लैंड मीन लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक ऑफिस के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 2 बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, और वाइड एरिया नेटवर्क 2 ममालिक के कंप्यूटर्स को या पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और मिसाल के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह को आपस में हम जानेंगे। हमारे साथ बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? सिद्रा मुनीर। हमारा फिज़िक्स का प्रोजेक्ट है, इसमें हम मेन बता रहे हैं रेक्टिफिकेशन को। रेक्टिफिकेशन ये होती है कि हम जो एसी करंट है उसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो हमारे पास पहले है ट्रांसफार्मर, पीछे से जो सप्लाई में से करंट आ रहा है वो हमारे पास है एसी करंट है, हमने कन्वर्ट करना है डीसी में। तो सप्लाई में से जो आ रहा है वो एसी है, आगे आ रहा है ट्रांसफार्मर, आगे हम यूज़ करें डायोड्स में आगे थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर से आगे एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। अभी वो रोशनी लाइट नहीं है ना, तो इस वजह से आगे है जी। वो जो ये हमारे पास है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये अपने हर मिनट के बाद अपने कलर को चेंज करता है। ये हमारे पास है करंट, ये वोल्टेज, जिस तरह से हम अपने करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लाइट बढ़ेगी। ये देखिए प्रैक्टिकल हो रहा है। ये हमारे पास है फोटो सेंसर इससे काम करना होता है अंधेरे में, ये सिर्फ अंधेरे में काम करता है, रोशनी में ये काम ही नहीं करता। अब ये हमारा कंट्रोलर है, इसके ऊपर हमने रैप किया हुआ है ताकि इसको अंधेरा दिया हुआ है और ये लाइट्स ऑन है। अब जैसे हम रोशनी दे रहे हैं ऑफ हो जाएगा, जिस तरह से हम इसे रैप करेंगे, इसे ढकेंगे, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये किनके है? ये किसका काम है? हां जी, वीडियो बंद कर। वालेकुम सलाम। क्या आपका प्रोजेक्ट है? ये हाउस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बनाया हमने जी। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। क्या इसको आए साइड में समझाएं इसके बारे में हमें। वो डैमेज हो सकती है। हमने एक घर बनाया है, इसके अंदर लाइट्स लगाई हैं, ये हम सेंसर इसमें लगाए हैं। हम अपने मोबाइल से विदाउट स्विच हमने इसकी लाइट्स को कनेक्ट किया। हम इसकी लाइट्स को हम स्विच के नहीं, बटन से नहीं, हम इस मोबाइल से ऑन और ख़ुद ऑफ कर सकते हैं। ये सेंसर से हमने बनाया है। और मतलब अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो फिर भी आप अपने घर से कनेक्ट करके अपने मोबाइल से तो अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कंट्रोल कर आउट ऑफ सिटी। वालेकुम अस्सलाम। बहना क्या है ये आपका प्रोजेक्ट, तो क्या इसको हम समझाना चाहेंगे हमें? ये फ्लोट स्विच है, हम इसको ऑटोमेटिकली वाटर टैंक फिल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक लेवल होता है, जब वाटर इससे गेन कर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जैसे ही वाटर लेवल लो होता है ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है जी। इससे मोबाइल कनेक्ट करके हम देख सकते हैं सब कुछ। इसका एडवांटेज ये है, हम घर में बार बार स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब टैंक ओवरफ्लो हो जाता है तो ये जो छत वगैरह वो ख़राब हो जाती हैं या फिसलन वगैरह हो जाती है, और कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो डैमेज हो सकती है, उसकी वजह घरों में भी इस्तेमाल होते जाता है। अच्छा, अपने अदाए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक्टिविटी है ये स्पील में हो रही है और मुख्तलिफ हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं, उसमें इतने टैलेंटेड लड़के होंगे दीपाल में, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मगर जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उनके देखे हैं तो देखा है कि सोच वाकई बड़ी है दीपालपुर के स्टूडेंट्स की भी। तो इनके बारे में आप अपने कॉलेज के बारे में या स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहें? जी, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। ये पढ़ाने के साथ सिर्फ पढ़ाते नहीं, साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये अब जैसे प्रोजेक्ट है, हमें इससे हमने बनाए हैं, हमें मेहनत करने की लगन इसमें आई, हमें बताया गया, तरीक़ाकार बताया गया, सब बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टाफ है सुपीरियर का। थैंक यू। प्रोजेक्ट की जब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मरियम जब्बार, FSC मेडिकल पार्ट 1। ये हमने सोलर का इस्तेमाल किया है विलेज और सिटी में, वो हमारा बाकायदा प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें आप क्या समझाना चाह रहे हैं? आपने जो एक डेमो बनाया है, इसमें आप क्या समझाना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को बताएं। हम कहना चाह रहे हैं कि पहले तो विलेज में भी सोलर का इस्तेमाल हो रहा था, अब जो गांव वगैरह इन सब में भी सोलर का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम सोलर इस्तेमाल करने से हम एक दफ़ा पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद दोबारा नहीं लगाना। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा मॉडल है हमारा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पर हमने 3 सोर्सेज उनको एक्सप्लेन करना चाहा है। फर्स्ट वन इज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं डैम से। सेकंड वन हम सन को यूटिलाइज़ करते हुए उससे हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने बताया है। और थर्ड वन इज़ विंड को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसके लिए इस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ होता है, विंड टर्बाइंस यूज़ होती हैं, तो हमने वो एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट बताया सोसाइटी बनाकर कि हम लोग डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो हमने बताया सारा कुछ जी। ये आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ में हेल्प की है? जी जी, ये पूरी हम टीम है जिन्होंने ये मिलके हम सब ने मिलके बनाया। हाँ जी। अपने कॉलेज के बारे में या
ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं दीपालपुर के किसी भी अदारे में। आपके अदारे में ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, अपने अदारे के हवाले से या दीपालपुर के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? हमारे कॉलेज दीपालपुर का वाहिद कॉलेज है जहाँ पे इस तरह के इवेंट होते हैं। हम सबको पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और सबके साथ मिल के काम करें ताकि हमारा मुल्क दूसरी दुनिया के साथ तरक्की करे। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आए जी, पहले चलेगा उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। आपने क्या किया है अभी? ये मैंने रॉकेट उड़ाया है। इसके पीछे प्रोसेस है वो बताएंगे हमें? जी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर डिपेंड करता है और न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ मोशन पर डिपेंड करता है। इसमें नोजल, पेबैट, ऑक्सीडाइजिंग फ्यूल टैंक O2, फ्यूल टैंक H2 और कंबस्टन चैम्बर इस्तेमाल होता है। जब ये ऊपर उठता है तो इसकी हवा में स्पीड 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है और इसका फुल मैस 80% होता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या है प्रोजेक्ट जी? फूड चेन। फूड चेन, इसके बारे में हमें आगाह करिए। ये एक साइकिल होता है, इसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसमें ये जो साइकिल है इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना एनिमल्स हैं जो भी एक दूसरे को खाते हैं खुराक हासिल करने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए ये साइकिल चलता रहता है इसी तरह से। इसको फूड चेन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका प्रोजेक्ट क्या है और मेरा क्या आप समझाना चाह रहे हैं? मेरा प्रोजेक्ट ये बैक्टीरिया फेज वाला है। इसमें हम ये बताते हैं कि बीमारी हमें कैसे लगती है। देखिए ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हैं, हेड और ये टेल फाइबर्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में जाके ये अटैच होंगे और जिसकी वजह से हमें बीमारी लग जाएगी। बहुत यूज़फुल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके इस साइड पे आप आ जाइए। ये मेरा है। ठीक है, इसके बारे में आगाह करें। एसिड जब हम लोग फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं तो दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हवा में होते हैं वाटर वेपर्स। ये जब हवा में जाती हैं ये दो गैसेस तो उनके साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है नाइट्रिक एसिड। जब बारिश आती है तो ये जो एसिड्स हैं ये वापस ज़मीन पे आते हैं और ये हमारे जो प्लांट्स हैं उन पे इफेक्ट करते हैं, उनमें पॉइजन इंक्रीज़ करके, हाँ जी इस तरह से, और जो आबी हयात हैं उनको मार देती होती हैं। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी हम लोग फॉरेस्टेशन करें, प्लांट्स लगाएं, इस तरह से ये रिड्यूस हो सकता है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मैना? ठीक हूँ। गुड नेम? बिनी शज़म। क्या प्रोजेक्ट है आपको? इस बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? ये यूरेनी सिस्टम है। बेसिकली जो किडनी का काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है। जब ब्लड को वो फिल्टर कर लेता है, जो साफ ब्लड होता है वो दोबारा बॉडी में भेज देता है और जो मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है वो इस यूरेटर्स की मदद से यूरेनी ब्लैडर में सेंड कर देता है। जब ये यूरेनी ब्लैडर में सेंड होता है तो पार्शली स्टोर होता है और फिर यूरिथ्रा की मदद से रिलीज़ हो जाता है। थैंक यू।